नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। तो आज के बच्चों इस धुरंधर सीरीज में हम लोग सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में वन लाइनर की क्लास में हम लोग लोक विधि विज्ञान प्लस उत्तर आधुनिकतावाद के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें सारे वो तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो आपको सीधे परीक्षा पेपर में देखने को मिलेंगे। ओके, तो सभी लोग इसके लिए तैयार है इस क्लास के लिए। तो चलिए फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और हम लोग करते हैं शुरुआत। ओके, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, सभी बच्चों क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए और हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं लोक विधि विज्ञान प्लस उत्तर आधुनिकतावाद में किस तरह के तथ्य रखे गए हैं। तो लोक विधि विज्ञान पहले हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है कि लोक विधि विज्ञान यानी एथनो मेथोडोलॉजी का प्रणेता कौन है बच्चों। तो लोक विधि विज्ञान का प्रणेता किसको माना जाता है, तो गारफिंकल को माना जाता है। किसको? गारफिंकल को माना जाता है लोक विधि विज्ञान का प्रणेता। ओके, वहीं नृजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है बच्चों? नृजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक तो वही है हेराल्ड गारफिंकल। हेराल्ड गारफिंकल को नृजात विज्ञान पद्धति का संस्थापक भी माना जाता है। अब अगला पॉइंट है कि हेराल्ड गारफिंकल ने नृजाति पद्धति शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था कब। तो इस नृजात पद्धति शास्त्र शब्द का प्रयोग गारफिंकल ने कब किया था? तो बच्चों 1967 में किया था। कब किया था? वर्ष 1967, 1967 में। ओके, अगला है पॉइंट कि गारफिंकल हेराल्ड गारफिंकल, आर टर्नर, इरविंग गॉफमैन और के डिनजिन में से नृजात विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो वही है बच्चों हेराल्ड गारफिंकल है। ओके, हेराल्ड गारफिंकल है। इरविंग गॉफमैन बच्चों, इरविंग गॉफमैन है, हेराल्ड गारफिंकल नहीं है। इरविंग गॉफमैन में पूछा क्या है कि हेराल्ड गारफिंकल, आर टर्नर, इरविंग गॉफमैन तथा के डिनजिन में से नृजात विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत तो का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इरविंग गॉफमैन ने किया। किसने किया है? इरविंग गॉफमैन ने किया। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में, लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में बच्चों कि लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है, वह यथार्थ निर्माण की सामान्य बोध की पद्धति का अध्ययन करता है। ओके, तो लोक विधि विज्ञान इस तरह से है कि लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है, वह यथार्थ निर्माण की सामान्य बोध पद्धति का अध्ययन करता है। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है कि गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति क्या है। तो डॉक्यूमेंट्री पद्धति बच्चों गारफिंकल के अनुसार समाज के विश्लेषण के लिए गणना का एक तरीका है। डॉक्यूमेंट्री पद्धति क्या है? डॉक्यूमेंट्री पद्धति गारफिंकल के अनुसार तो बच्चों यह डॉक्यूमेंट्री पद्धति जो है समाज के विश्लेषण के लिए गणना का एक तरीका है। ओके, अगला पॉइंट है कि वह समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में उपयोग करता है, तो वह है लोक विधि विज्ञान। लोक विधि विज्ञान बच्चों जो उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में उपयोग करता है। ओके, अब आइए आगे पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि गारफिंकल के लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं को प्रयुक्त किया गया है वह कौन कौन सी अवधारणाएं बच्चों? तो वह है दस्तावेजी विधि है, निजवाचक क्रिया है, निर्देशिका है और सामान्य वास्तविकता है। बच्चों ये सारे प्रमुख अवधारणाएं हैं लोक विधि विज्ञान में उपयुक्त हुई हैं। ओके, प्रयोग की गई हैं। ओके, अब आइए अगला पॉइंट है कि समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो वह है बच्चों नृजाति प्रणाली विज्ञान है। जो ध्यान केंद्रित करता है वह नृजाति प्रणाली विज्ञान है। ओके, वहीं हेराल्ड गारफिंकल ने मूलभूत समाजशास्त्री प्रघटना माना है। तो किसको माना है बच्चों मूलभूत समाजशास्त्री प्रघटना गारफिंकल ने? तो वह है सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों के उपलब्धि के रूप में मानना। ओके, इसी रूप में माना उन्होंने। अगला पॉइंट है गारफिंकल के अनुसार नृजाति प्रणाली के बारे में एक प्रमुख बिंदु है, तो वह है
वे आत्मवाचक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यह प्रमुख बिंदु बच्चों गारफिंकल के अनुसार निर्यात प्रणाली के बारे में प्रमुख बिंदु है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं पॉइंट को। क्या है कि विवरण तैयार करना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग जगत के अर्थ निर्माण के क्रम में विवरण प्रस्तुत करते हैं। यह कथन प्रदर्शित करता है, यानी जो यह कथन है किसको प्रदर्शित कर रहा है बच्चों, तो निर्यात पद्धति विज्ञान परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित कर रहा है। ओके, निर्यात पद्धति विज्ञान को परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित कर रहा है यह कथन। ओके, अगला पॉइंट है कि अपने सिद्धांत में निर्देशात्मक और निजवाचकता की अवधारणाओं का प्रयोग किसने किया है, तो इस अवधारणा का प्रयोग हेराल्ड गारफिंकल ने किया है। हेराल्ड गारफिंकल ने किया इस अवधारणा का प्रयोग। ओके, अगला पॉइंट है निर्यात पद्धति शास्त्र पर अपने कार्य में गारफिंकल ने प्रयोग नहीं किया। किसका प्रयोग नहीं किया बच्चों, गारफिंकल ने अपने निर्यात पद्धति शास्त्र में, तो संग्रहण आख्यान विधि का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। संग्रहण आख्यान विधि का प्रयोग नहीं किया है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट में समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है। तो इसकी शुरुआत अर्थबोध के रूप में किसने लागू किया बच्चों, यह गारफिंकल ने, हेराल्ड गारफिंकल ने लागू किया। ओके, अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित कथन निर्यात प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है, तो वह है समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसीलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप से लगे हैं। इसमें कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित कथन, यानी कि यह कथन जो है बच्चों, यह कथन जो है निर्यात प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि हेराल्ड गारफिंकल ने लोकविधि शास्त्र की अपनी व्याख्या में उपयोग किया है। किसका उपयोग किया है, तो प्रलेखी विधि का, विच्छेद परीक्षण का, दृष्टिकोण की पारस्परिकता तथा अन्य सिद्धांत का उपयोग किया है बच्चों अपनी व्याख्या में गारफिंकल ने। अगला पॉइंट है समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में संबंधित है। तो है कौन सा उपागम, सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार से बच्चों, इसी से संबंधित है मूल उपागम। अगला पॉइंट है निर्यात पद्धतियां यानी प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी हैं। यह सिद्ध करने का प्रयत्न किसने किया है, यह सिद्ध करने का प्रयत्न गारफिंकल ने किया है। ओके, अगला पॉइंट है कि निर्यात कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार लोग उपयोग करते हैं किसका, व्यवहारिक प्रकार के तर्क का लोग उपयोग करते हैं। व्यवहारिक प्रकार के तर्क का उपयोग लोग करते हैं किसके लिए, निर्यात कार्य प्रणाली वेत्ताओं के अनुसार बच्चों लोग उपयोग करते हैं व्यवहारिक प्रकार के तर्क का। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। आगे है कि संवादात्मक विश्लेषण किसका भाग है, संवादात्मक विश्लेषण किसका भाग है तो बच्चों निर्यात कार्य पद्धति का भाग है, निर्यात कार्य पद्धति का भाग है। आगे है कि निर्यातीय कार्य प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था बच्चों। निर्यातीय कार्य प्रणाली का पहली बार प्रयोग 1940 के दशक में हुआ था। कब हुआ था, 1940 के दशक में हुआ था। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। हम लोग उत्तर आधुनिकतावाद में किस तरह के तथ्य रखे गए हैं जो कि आपको प्रश्न के रूप में मिल सकते हैं और उसका आंसर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। बस केवल आपको रिवीजन करना होगा हर क्लास की। ओके, तो आइए देखते हैं उत्तर आधुनिकतावाद की किस तरह के पॉइंट रखे गए हैं। तो यह है एंथोनी गिडेंस, जिया बाड्रिलार्ड, जुर्गेन हैबरमास, जेफरी अलेक्जेंडर में से उत्तर आधुनिकता के समर्थक कौन है बच्चों, इसमें से तो ये है जिया बाड्रिलार्ड है उत्तर आधुनिकता के समर्थक, जिया बाड्रिलार्ड है। ओके, उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से कौन संबंधित है,
तो उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित बच्चों जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, जैक्स देरिडा और माइकल फोकाल्ट, ये तीनों बच्चों उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित हैं। इन तीनों का नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि विकल्प में कोई एक मिल सकता है आपको। ओके, अगला पॉइंट है उत्तर आधुनिक विचारक कौन नहीं है? तो जेफरी अलेक्जेंडर बच्चों उत्तर आधुनिक विचारक नहीं है। अगले पॉइंट में वह विशेषता जो उत्तर आधुनिकवाद के लिए सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं बच्चों? तो यह तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। तो बच्चों यह विशेषता उत्तर आधुनिकवाद के लिए सही नहीं है। ओके, अगला पॉइंट है वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों के तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये उत्तर आधुनिकतावादी के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ओके, आगे देखिए कि अलेक्जेंडर के अनुसार, जेफरी अलेक्जेंडर के अनुसार संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित समस्या क्या नहीं समस्या बच्चों? तो एकीकरण समस्या नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि अलेक्जेंडर के अनुसार संरचनात्मक प्रकारवाद से संबंधित कौन सी समस्या नहीं है? तो एकीकरण बच्चों से संबंधित समस्या नहीं है। अगला पॉइंट है कि जैक्स देरिडा ने भाषा को घटाया है। किस रूप में भाषा को घटाया है? तो ऐसे लेखन तक जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता है, ऐसी भाषा को देरिडा ने घटाया है। जैक्स देरिडा ने मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कहाँ किया है? किस पर ध्यान केंद्रित किया है? तो लोगोसेंट्रिसिज्म का विखंडन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है जैक्स देरिडा ने बच्चों। ओके, उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता किसको? तो जेफरी अलेक्जेंडर को नहीं समझा जाता है। अगले पॉइंट में उत्तर आधुनिकतावादियों के अनुसार आधुनिकता के ये विचार समाप्त या मृत समझे जाते हैं। वह कौन सा विचार बच्चों? तर्कड़ा है, यानी तर्क संगतता तथा प्रगति बच्चों, इसको मृत यह विचार समाप्त समझे जाते। तर्कड़ा यानी कारण, तर्क संगतता तथा प्रगति के विचार को। ओके, तो बच्चों ये आज की क्लास थी हमारे उत्तर आधुनिकतावाद और लोक विधि विज्ञान से संबंधित। ओके, आप लोगों ने इसका पढ़ा, समझा और एक एक तथ्य को रटा और रटना और बार बार आप लोग रिवीजन करते रहिए ताकि हर टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाएं आपको फटाक से आंसर, क्योंकि इसी का मैं प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। यहाँ ऑनलाइनर में भी आपको सारे तथ्य मिल रहे हैं, तो ये आपको आसान हो गया। समझिए, एक बार में अगर एक बार उसको अगर 3-3 बार दोनों को रट लिया हर टॉपिक के हिसाब से, तो पक्का है आपका सारे टॉपिक इस तरह तैयार हो जाएंगे और उतना तैयार करने के लिए आपके पास भरपूर टाइम है। ओके बच्चों, तो आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलती हूँ मैं कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।